कहते हैं इस जंगल में एक ऐसा सिक्का छिपा है जो किस्मत बदल देता है, पर उसकी कीमत बहुत भारी होती है। आखिर मिल ही गया वो सिक्का। अब सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी जंगल के बीचों बीच भाग रहा था। हर बिजली की चमक में सिक्के की चमक और भी तेज हो रही थी। कौन है वहां? कौन मेरा पीछा कर रहा है? हर ख्वाहिश की कीमत होती है। कौन हो तुम? सामने आओ। जिसे सिक्का मिलता है वो खुद जंगल का हिस्सा बन जाता है। और फिर सन्नाटा छा गया और बस सिक्का रह गया। यह कहानी है एक छोटे से गांव सीतापुर की। यहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती है और शामें मिट्टी की खुशबू और हंसी की आवाजों से भर जाती है। एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर राजू लकड़ियां काट रहा था और उसकी माँ आंगन में झाड़ू मार रही थी। माँ, आज भी बहुत कम लकड़ियां मिली हैं। पता नहीं हमारा घर कैसे चलेगा। माँ धीरे से मुस्कुराती है, झाड़ू थामे हुए उसकी ओर देखती है। बेटा, चिंता मत कर। जिस घर में मेहनत और सच्चाई होती है वहाँ भगवान भी भूखा नहीं रहने देता। आज कम मिली हैं तो क्या हुआ, कल जरूर ज्यादा मिलेंगी। ठीक है माँ, कल देखते हैं। उस दिन दोपहर को राजू हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला, पर आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और पेड़ों की छाया कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी। आज तो जंगल कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। जल्दी जल्दी लकड़ी काट लेता हूँ, फिर माँ के पास लौट जाऊंगा। जंगल में चलते चलते राजू की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। वहां एक पुराना सिक्का पड़ा था जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। अरे, ये क्या है? सिक्का तो लगता है, पर यहाँ कैसे आया? वह मिट्टी हटाकर सिक्का उठाता है। सिक्का उठाते ही हवा अजीब सी चलती है। जो चाहे मांग ले, लेकिन हर ख्वाहिश की कीमत होती है। राजू डरकर इधर उधर देखता है। कौन है? सामने आओ। लगता है किसी ने मजाक किया होगा। वो सिक्का अपनी जेब में रखकर घर लौट जाता है। क्या यह सिक्का वाकई मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है? एक बार मांग कर देखता हूं। हे सिक्के, काश हमारे घर में आज ढेर सारा खाना होता। इतना बोलकर राजू थकान भरी सांस लेता है और माँ के पास ही जमीन पर लेट जाता है और धीरे धीरे राजू गहरी नींद में चला जाता है। राजू की माँ सुबह उठकर देखती है कि उनके घर में बहुत सारा खाने का सामान आ गया है और वो राजू से पूछती है, अरे ये खाना, ये अनाज हमारे घर में कहाँ से आया? माँ, मैंने बस कल रात उस सिक्के से कहा था, काश हमारे घर में ढेर सारा खाना होता, और देखो, सच में हो गया। माँ की आंखों में हैरानी थी, पर मन के भीतर एक हल्का डर भी, क्योंकि बिना मेहनत के मिला हुआ सुख अक्सर किसी बड़ी परीक्षा की शुरुआत होता है। कुछ ही दिनों में जादुई सिक्के की वजह से राजू अमीर हो जाता है और गांव में उसकी चर्चा होने लगती है। अरे भाई, मैंने सुना है राजू अचानक से अमीर हो गया है।
हाँ, सुना तो मैंने भी। उसने बड़ा सा घर ले लिया है। कल तक तो उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। पता नहीं कौन सा खजाना हाथ लग गया उसे। हाँ भाई, भगवान जाने। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। अमीर होने के बाद राजू को रात में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। हर चीज की कीमत होती है। राजू घबराकर उठ बैठता है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, बस हवा के साथ आती वो रहस्यमयी फुसफुसाहट, जिसमें छुपा था हर चीज की जादुई सिक्के का कोई गूढ़ रहस्य। हर चीज की कीमत होती है। अगली रात राजू की माँ अचानक बीमार पड़ जाती है। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना माँ। राजू के दिल में डर बैठ गया। कहीं ये सब उस जादुई सिक्के का असर तो नहीं? राजू घबराया हुआ तुरंत साधु रुद्र के पास जाता है, जो जंगल के भीतर एक पुरानी झोपड़ी में रहते थे। साधु बाबा, कृपा करके मदद कीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। राजू, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। ये बीमारी नहीं, उस जादुई सिक्के का श्राप है। श्राप? पर बाबा, वो तो मुझे सुख दे रहा था। हर जादू के पीछे एक कीमत होती है बेटा। जिस सिक्के ने बिना मेहनत के धन दिया, वही अब तुम्हारी खुशियां छीन रहा है। तो अब मैं क्या करूं बाबा? कैसे माँ को बचाऊं? बताइए। राजू, अभी भी समय है। उस सिक्के को वहीं ले जा जहां से तुमने उसे पाया था। उसे मिट्टी में वापस दबा दो और सच्चे दिल से माफी मांगो। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। राजू साधु के कहे के अनुसार रात ही सिक्का लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में चलते चलते उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मत फेंक, बस एक आखिरी ख्वाहिश मांग ले, सब तेरा होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ चाहिए। राजू सिक्के को मिट्टी में दबाना शुरू कर देता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। सिक्का दबाने के बाद अचानक उस जगह से एक चमकदार परछाई उभर आती है। राजू, तुमने मेरी शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए किया। अब उसका परिणाम भुगतने को तैयार हो। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बस मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं वादा करता हूं कि लालच कभी नहीं करूंगा। इतना बोलकर राजू बेहोश हो जाता है। राजू को जब होश आता है तो वो खुद को अपनी पुरानी झोपड़ी में पाता है। उसकी माँ पास ही बैठी होती है, अब बिल्कुल ठीक। लेकिन चारों ओर देखता है तो न बड़ा घर, न सोना, न धन, सब गायब। माँ, तुम ठीक हो गई और मैं यहाँ कैसे आ गया? बेटा, तुम बाहर बेहोश पड़े थे। माँ, पर हमारा बड़ा घर कहाँ गया? बेटा, मुझे साधु जी ने सब बता दिया है। बिना मेहनत जमा किया हुआ धन व्यर्थ होता है। तुम मेहनत करो, हम फिर से घर बना लेंगे। राजू हर रोज जंगल आता, लकड़ियां काटता और गांव में बेचकर अपनी मां का पेट भरता। जो कभी लालच के पीछे भागता था, अब वही मेहनत में सच्चा सुख ढूंढने लगा था। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
एक किस्मत और दूसरा कीमत।